नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। वक्फ बोर्ड पर शिया धर्म गुरु का बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड विवाद में पहली बार शिया समुदाय की एंट्री। इमाम बोले गैर मुस्लिमों की दखलंदाजी मंजूर नहीं। उलेमाओं पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब पहली बार शिया समुदाय की ओर से भी खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है। करोंद स्थित आल-ए-मोहम्मद शिया जामा मस्जिद के इमाम-ए-जुमा मौलाना सैयद अजहर हुसैन रिजवी ने कहा कि वक्फ की जमीनें और संपत्तियां मुसलमानों की अमानत हैं, इसलिए इनके प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को शामिल करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नए बोर्ड में किसी शिया आलिम या प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया जाना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ की जायदाद मुसलमानों की भलाई के लिए है। मौलाना रिजवी ने कहा कि वक्फ की जमीनें और जायदादें देश के नवाबों, राजाओं और संपन्न लोगों ने गरीब मुसलमानों की शिक्षा, आवास और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से दान की थीं। उनका कहना था कि इन संपत्तियों का उद्देश्य हमेशा मुस्लिम समाज की भलाई रहा है, इसलिए इनके संचालन और निर्णय प्रक्रिया में भी मुस्लिम समाज की ही भागीदारी होनी चाहिए। मौलाना रिजवी बोले गैर मुस्लिमों की नियुक्ति उचित नहीं है। मौलाना रिजवी ने कहा कि वक्फ का पूरा विषय मुस्लिम समाज और उसकी धार्मिक संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब वक्फ की संपत्तियों का संबंध मुसलमानों से है, तो उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मुस्लिम प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहनी चाहिए। उनके मुताबिक इस तरह की दखलंदाजी सही परंपरा नहीं है। स्वागत करने वालों पर भी जताई नाराजगी। मौलाना सैयद अजहर हुसैन रिजवी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह आलिम हो या किसी धार्मिक पद पर हो, इस फैसले का समर्थन करता है या ऐसे लोगों का स्वागत करता है, तो यह मुस्लिम समाज के प्रति उचित रवैया नहीं माना जा सकता। उन्होंने इसे अफसोसनाक बताते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में समाज की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बता दें कि हाल ही में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी और शहर मुफ्ती अब्दुल कलाम ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सन्नवर पटेल का स्वागत किया, जिससे शहर भर के मुसलमानों में इसको लेकर नाराजगी है। बोर्ड में शिया प्रतिनिधि तक नहीं रखा गया। मौलाना रिजवी ने नए वक्फ बोर्ड में शिया समुदाय के किसी भी प्रतिनिधि को स्थान नहीं मिलने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ का संबंध पूरे मुस्लिम समाज से है, इसलिए कम से कम एक शिया आलिम या शिया समाज के प्रतिनिधि को बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि यह कमी भी मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में निराशा का कारण बनी है। आसिफ हैदर आब्दी, नेशनल हेड, इंडिया न्यूज 28। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला नबी व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। औक़ाफ़ हिंदुस्तान की जो जायदाद है, जो जागीर है, वो सारी की सारी मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती हैं और ये वक्फ की ज़मीनें, वक्फ की जायदाद, ये मुसलमानों की फ़लाह और बहबूदी के लिए थी। गरीबों के तालीम और उनकी रिहाइश और उनसे जो भी मुताल्लिक़ उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम नवाबीन ने, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने, या जो साहिबान हैसियत थे, उन्होंने ये वक्फ की ज़मीन और जायदाद को वक्फ इसीलिए किया था, अपनी ज़मीन और जायदाद को वक्फ इसीलिए किया था ताकि ये मुसलमानों के काम आ सके। अब रहा सवाल इसमें कि गैर मुस्लिम की इसमें नियुक्ति या गैर मुस्लिमों का इसमें ओहदेदार बनना, ये किसी भी एतबार से सही नहीं है, इसलिए कि ये सारा मामला मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद का ताल्लुक़ जब मुसलमानों से है तो फिर इसमें मुसलमान ही रहना चाहिए, गैर मुस्लिम इसमें नहीं आना चाहिए। गैर मुस्लिम जाहिर सी बात है, इसको क्यों इसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात ये दखलंदाजी सही नहीं है। और अगर कोई शख्स, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, अगर वो इनका इस्तेमाल करता है और इस फ़ैसले को सही ठहराता है, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी न किसी हद तक मुसलमानों से जो है वो सही रवैया नहीं अख्तियार किया जा रहा है। ये नहायत अफसोसनाक बात है कि इसमें शिया आलिम का या किसी भी शिया
ओहदेदार का इसमें ना होना ये बहुत अफसोसनाक बात है कि औक़ाफ़ की ज़मीन का औक़ाफ़ का ताल्लुक़ मुसलमानों से है, तो इसमें कोई ना कोई शिया आलिम या कोई ना कोई शिया आदमी किसी न किसी फ़र्द का होना ज़रूरी था इसमें। और आज जो है औक़ाफ़ और ये जो दीगर मसाइल जो हैं मुसलमानों से ताल्लुक़ जो रखते हैं, आज उसका जो मुसलमानों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दरमियान ख़ुद इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होता तो आज हम इन सारे मुश्किलात का सामना न कर रहे होते।